हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं ब्लाउज़ की फ्रंट और बैक पार्ट की फुल कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी, साथ में मैं इसके ऊपर डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 मीटर का मेन फैब्रिक और 1 मीटर का लाइनिंग यानी कि अस्तर लिया है। इसका जो स्लीव्स का डिज़ाइन है उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। आज मैं इसका फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग बताऊँगी। सबसे पहले मैंने ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर जो अस्तर यानी कि लाइनिंग है वो डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 14.5 इंच लेंथ रेडी रखूंगी, तो इसलिए मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देन लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। अब डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल रख रही हूँ 36 साइज के हिसाब से। बड़ी साइज़ होंगे तो आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा लेना, 6.5 इंच भी आप ले सकते हैं। अब देखिए दोनों लाइन को मिला दिया है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए भी निशान लगा लेनी है। तो ये मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और फ्रंट पार्ट के हिसाब से 1 इंच ऊपर से हम गोलाई देते हैं। बाकी यहाँ पर भी फोल्ड करके आधा इंच हाफ करके एक मार्किंग करनी है। और फ्रंट पार्ट में हुक नहीं होगा, मैं इसमें बैक पार्ट में हुक लगाऊंगी। 36 चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट होगी 9 इंच और यहाँ पर 1 इंच का मैं सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। आप इसमें ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं। अब तीनों मार्किंग को मिलाकर यहाँ आर्म होल की गोलाई करनी है। चेस्ट और बाकी आर्म होल में दोनों जो निशान है उन तीनों लाइन को मिलाकर यहाँ आर्म होल की गोलाई देनी है। इसके बाद कमर का टोटल है 30, उसमें 4th पार्ट 7 इंच और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि 1 टक्स में मैं ब्लाउज़ को रेडी करूँगी टॉप कटिंग स्टाइल में। तो इसे स्ट्रेट कर देंगे लाइन को और बाकी यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट है तो इसकी कटिंग कर लेंगे। कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। अब इसी से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट हमें ओपन वाली साइड से कटिंग करनी है क्योंकि बैक में मैं हुक बनाऊंगी। सबसे पहले लाइन को सीधा कर लिया है। अब आई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है। सबसे पहले उस हिसाब से लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन के ऊपर हमें इस पार्ट को रखनी है, जो फ्रंट पार्ट है लाइन के ऊपर। ध्यान रहे कि आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो कि हमारी आई हुक की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ आर्म होल को आधा इंच ऊपर तक हमें मतलब आधा इंच बढ़ाकर हमें गोलाई में देना है क्योंकि बैक आर्म होल 1.5 इंच ऊपर से होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो अब इसके हिसाब से यहाँ पर मैन फैब्रिक को भी कटिंग करनी है। मैंने मैन फैब्रिक को कटिंग किया है और इसके साथ मैंने अस्तर को जॉइंट कर लिया है। सिर्फ इसकी नीचे कमर वाली साइड को फोल्ड करके रेडी कर लिया है जिससे कमर वाली लाइन पर कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसे मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी नेक की मार्किंग करेंगे और डिज़ाइन तैयार करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग इसको मैंने चौड़ाई कम लिया है और लेंथ मैं 8 इंच रख रही हूँ। दोनों तरफ लेंथ 8 इंच और नीचे से चौड़ाई ऊपर 3 इंच था ना, तो नीचे हम आधा इंच बढ़ाकर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे की चौड़ाई आधा इंच ज़्यादा लिया है। अब इसे लाइन स्केल से मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ पर नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। ये ऊपर का बॉक्स हो गया तो इसमें हम गोलाई में शेप देंगे, मतलब गोल शेप क्रिएट कर लेंगे इस तरह से, जो राउंड शेप देते हैं बस उसी तरीके से। अब यहाँ हाफ करके इंच टेप को बिल्कुल मिडिल पर एक निशान लगानी है और ऊपर के निशान को स्ट्रेट लगानी है। नीचे के निशान को थोड़ा सा बढ़ाकर 1 इंच बाहर की तरफ लेकर मैंने एक निशान लगाया है और उस निशान को इधर से फ्रिंज कर्व रखकर गोलाई में ड्रॉ किया है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये वाला डिज़ाइन मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है जिसको सेंटर से फोल्ड करके इसकी जो सेंटर वाली लाइन है उससे पहले मार्किंग कर लेंगे और इसे हम हमारा जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसकी बिल्कुल सेंटर में नहीं, बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और इस तरह से मार्कर पेन से निशान को पेस्टिंग के ऊपर उठा लेंगे। जो डिज़ाइन है वो पेस्टिंग के ऊपर उठा लिया है। अब पेस्टिंग के एक तरफ मैंने डिज़ाइन उठाई है, दूसरी तरफ भी उठानी है, तो उसके लिए पेस्टिंग को मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से दूसरी तरफ डिज़ाइन को उठा लेंगे। ये जो तरीका है पेस्टिंग यूज़ करने का ये बहुत ही इजी है, कोई भी बिगिनर इसको यूज़ कर सकते हैं, इजी लगेगा। अब बैक पार्ट में नेक की कटिंग करनी है। सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है आई हुक की पट्टी के लिए। तो इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है, जो नेक की मार्किंग है उसे करनी है। तो फ्रंट में गले का चौड़ाई हमने 3 इंच लिया था, तो बैक साइड में भी 3 इंच ही गले की चौड़ाई लेनी है। सिर्फ आई हुक की पट्टी वाला जो मार्जिन है उसे छोड़ देना है। यहाँ मैं लेंथ रख रही हूँ 10.5 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच और लेंथ मैंने 10.5 इंच लिया है।
बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल स्केल रखकर जो सिंपल वी शेप होता है उसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। पीछे की जो डिज़ाइन है वो मैं पेस्टिंग से नहीं बनाऊंगी, इसे मैं पाइपिंग लगा लूँगी, जो बिना पट्टी यूज़ करके, पाइपिंग को ही पट्टी की तरह यूज़ करके बैक साइड की जो डिज़ाइन है उसे मैं बनाऊँगी। और बैक पार्ट में यहाँ आई हुक की पट्टी भी अटैच होगी। तो अब हम चलिए स्टिचिंग की तरफ देख लेते हैं दोनों डिज़ाइन को कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले मैंने फ्रंट की डिज़ाइन को लिया है, एक्स्ट्रा एक अस्तर के ऊपर मैंने आयरन से प्रेस लगाकर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब यहाँ पर जो आधा इंच का कपड़ा है उसे पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। नीचे का ये जो गोलाई वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगानी है कपड़े के ऊपर, आप देख सकते हैं, और इस तरह से इजीली फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड करने के बाद इसे जो मेन कपड़ा है इसकी सेंटर मार्किंग करनी है और इसके ऊपर पेस्टिंग वाला पार्ट को रखनी है। अब यहाँ पर सेंटर से पहले एक सिलाई लगानी है, देन जो मार्कर पेन का निशान है बस उस निशान के ऊपर से सिलाई लगानी है। ये देखिए, एक साइड पर पहले सिलाई लगाई है, देन दूसरे तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब यहाँ जितने भी एक्स्ट्रा पेस्टिंग है इसे कट करनी है और बस 1/4 इंच पेस्टिंग मार्जिन आपको रखनी है। अब जितना भी कॉर्नर आएगी वहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगानी है, बाकी गुलाई वाला शेप जहाँ पर आएगी वहाँ पर कट लगानी है। अभी ये जो नेक डिज़ाइन है इसमें हमें पूरे जगह पर ही कट लगानी होगी, तो इस तरह से कट लगानी है, लेकिन ध्यान रहे कि सिलाई वाली लाइन कट ना जाए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद इसके जो दोनों कॉर्नर है उसे अच्छे से निकाल लेंगे। किसी भी नोक वाली चीज़ से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। चाहे तो इसके ऊपर आयरन से एक बार प्रेस लगा लीजिए डिज़ाइन तैयार करने के बाद, और प्रेस वगैरह लगाने के बाद अब यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। जो फिनिशिंग का सिलाई होता है वो हम लगा लेंगे। ये सिलाई बिल्कुल किनारी से लगाना होता है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो बटन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस हाथ सुई से इसे अटैच कर देंगे। मशीन से इसे अटैच करना बहुत ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये जगह बहुत मोटा है, इसलिए मैंने हाथ सुई लिया है और इस तरीके से दोनों किनारियों को मिलाकर अटैच कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई स्टोन वगैरह, कोई बटन सेम कलर का आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो सिर्फ नेक की साइड है, मैंने इसलिए कुछ नहीं लगाई है, मैंने इसे सिंपल रखा है। तो इस तरीके से अच्छे से मैंने अटैच कर लिया है। ये देखिए, तो हमारा फ्रंट पार्ट की जो डिज़ाइन है नेक का वो रेडी है। सिर्फ यहाँ पर नीचे मैं 1 टक्स में बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादा पफ मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगी। तो इसलिए फ्रंट पार्ट की जो मिडिल है, मिडिल के दोनों तरफ 4-4 इंच पर निशान लगानी है और यहाँ टक्स पॉइंट की निशान लगानी है शोल्डर से। 9 इंच इसका चेस्ट है, तो चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच इसका चेस्ट का 4th पार्ट और उसके साथ 1.5 इंच प्लस करके टक्स पॉइंट की सिलाई लगानी होती है। बाकी यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट होगा उसके साथ 1.5 इंच प्लस करके निशान लगानी होती है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट रेडी करने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले तो मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जॉइंट कर लेनी है। कमर वाली लाइन मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ आई हुक की पट्टी भी मैंने अटैच कर लिया है। देन मैंने ये कपड़ा लिया है जो 1.5 इंच चौड़ा है और इसकी एक साइड को फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे हम पट्टी अटैच करते हैं कोई भी नेक बनाने के टाइम पर, वैसे ही पट्टी जैसा रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे, छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, देन इसे एक साइड पर फोल्ड करके प्रेस लगाएंगे, देन इसे पाइपिंग की तरह यूज़ करेंगे। बिल्कुल बारीक पाइपिंग रेडी करनी है, जैसे कि ऐसा लगे कि हमने डोरी पाइपिंग यूज़ किया है। ठीक है, बहुत ही बारीक पाइपिंग यहाँ रेडी करनी है। दोनों पाइपिंग मैंने रेडी कर लिया है। फ्रंट बैक दोनों पार्ट रेडी है। अब यहाँ शोल्डर जॉइंट करनी है। तो शोल्डर जॉइंट भी हमें फिनिशिंग से करनी है। जो भी पार्ट नीचे रहेगा उसके पट्टी ऊपर की पार्ट के ऊपर फोल्ड करके लगानी है, जिससे कि बहुत ही फिनिशिंग से दोनों शोल्डर जॉइंट हो जाएगी। अब जो भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेना है। बैक पार्ट की टक्स पॉइंट की सिलाई भी हमें लगानी है। जो आई हुक वाली पट्टी है, जो हुक वाली पट्टी है उसे लेकर 4 इंच पर मैंने निशान लगाई है और यहाँ मैंने 6 इंच चौड़ाई लिया है। 4 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई लिया है। ठीक है, 4 इंच चौड़ाई और 6 इंच मैंने लंबाई लिया है। इस तरीके से टक्स पॉइंट की सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, तो फ्रंट बैक रेडी हो जाने के बाद कमर वाली लाइन से मिलाकर आपको चेक करनी है कि आर्म होल की तरफ से कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसे आप कट कर लीजिए। उसके बाद स्लीव्स लगा लीजिए और देन फिटिंग्स कर लीजिए। ब्लाउज एकदम रेडी हो जाएगी। तो स्लीव्स का जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को रेडी कीजिए। ये है बैक साइड का फाइनल लुक
और ये देखिए पाइपिंग लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छे से आ जाएगी और पट्टी की तरह यूज़ करके ही आप पाइपिंग को लगा सकते हैं। देखिए ये है इसका फ्रंट पार्ट। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में आप सभी को मिल रहा है। ये ऑफ़र चल रहा है और पूरे कोर्स हम आपको हिंदी में सिखाने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप कोई भी सिंपल ब्लाउज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये रिकॉर्डेड कोर्स है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा। हम आपके डाउट व्हाट्सएप पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी न्यू डिज़ाइन इस चैनल पर आने वाली है। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करती हूँ, जिससे आपको ब्लाउज़ डिज़ाइन करने का आइडिया मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।